देखिए ना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इंडेफिनिट का, कि कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा बाई 5 + 7 sin थीटा, इसको नीचे में जो है ना बदल सकते हैं 1 - sin² थीटा। तो नीचे में जब साइन हो गया तो साइन को अगर पूरा का पूरा टी मान लेते, पूरा का पूरा का मतलब साइन टी मानते तो ऊपर में कॉस टी थीटा है, तो वही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेट इसका और लिख दें क्या, कॉस थीटा डी थीटा प्रॉपर वे में रहेगा 5 + 7 sin थीटा -2 + 2 sin² थीटा। ठीक है, sin² थीटा +7 sin थीटा +3। अगर मान लिए कि sin थीटा = z, तो डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos थीटा डी थीटा = dz। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, I = आप देखिए तो ऊपर में होगा dz, नीचे हो जाएगा ट्वाइस, ये आपका कितना है sin² थीटा है ना, तो 2z² + 7z + 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा आपको, पूरा का पूरा आप कैटेगरी में कि ट्वाइस z² + 7z + 3, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, z² + 7/2z + 3/2, a² + 2 b की जगह पर 4 + 7/4 का होल स्क्वायर और 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कितना है 3/2, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या कीजिएगा आप, z + 7/4 का होल स्क्वायर, z है, अब प्लस कितना 3/2, और यहाँ से लिख देंगे कितना 3/2, यहाँ प्लस कर दिए -49 16, z + 7/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 24 - 49, तो कितना होगा z + 7/4 का होल स्क्वायर -25/16। तो आप ऐसा करते हैं ना कि 5/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं, 2z² + 7z + 3। तो ठीक इसके जगह पर मैं तो यही रख दूं, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो I = कितना dz, 2 कांस्टेंट बाहर, नीचे में हो जाए कितना z + 7/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो था ही, तो 1/2a लॉग ऑफ कितना लिख देंगे, लॉग ऑफ लीनियर z + 7/4 -5/4, और नीचे हो जाएगा z + 7/4 + 5/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपके पास क्या है 4 4 कितना 1/5, तो 1/5 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो z प्लस इसका कितना हो जाएगा 4 4 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 2/4, तो इसका मतलब 1/2, नीचे में कितना है 12, इसका मतलब z + 3 + c, इसका एलसीएम में z के जगह पर कितना है हमारे पास, z किसको माने थे साइन थीटा को, तो इसका मतलब 1/5 लॉग ऑफ 2 sin थीटा + 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना sin थीटा + 3 + c। कंपेयर कीजिए, कंपेयर जो कीजिएगा तो कंपेयर में क्या है हमारे पास, यही तो है सामने। तो a के बाद कंपेयरिंग करने के बाद आपको क्या मिला, आपको a की जगह पर 1/5 मिला, अब b ऑफ थीटा की जगह पर मिला 2 sin थीटा + 1/2 sin थीटा + 3। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू लाना है यही लाना था, b थीटा बाई a, तो b थीटा कितना यही हमारा 2 sin थीटा + 1/2 sin थीटा + 3।
यही हो गया बाई ए का मतलब कितना हो गया 1 बाई, यहाँ पे 1/5, तो 1/5 है तो 5 कितना हो गया 1/5 है, तो ऊपर में लेंगे 5 ले जाइए, 5 2 साइन थीटा प्लस 1 बाई कितना है 2 साइन थीटा प्लस 3। इस तरह का कोई फॉर्मेट है तो आप मिला लीजिए, कितना है 5 इंटू ट्वाइस साइन थीटा प्लस 1 बाई कितना है ट्वाइस ऑफ कितना है ट्वाइस। अच्छा इंटीग्रेशन है यहाँ पे निकाले हैं 1/2 है, ठीक है 1/2 है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे तो यही हमारा कितना 2 साइन थीटा प्लस कितना है प्लस 3 कितना है यहाँ पे कौन सा हो गया आपका ट्वाइस साइन थीटा, 5 है आपके पास 1/5, वो यही ना है, ए के जगह कितना था 1/5, तो 1/5 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 3, यही तो है हमारे पास, तो 5 ऊपर चला गया था, 5 इंटू ट्वाइस साइन थीटा, 5 इंटू ट्वाइस साइन थीटा प्लस 1 और 2 ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हाँ ठीक है यहाँ पे इंटू है, तो इसका मतलब 1/2 हो गया लॉग इतना, तो इसको इसका कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि 2 है, इसका ये मतलब एक चीज और देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1/5 है, आप देखिए लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक टर्मों में इतना लॉग m बाई n, तो लॉग m है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ना 2 नहीं है, तो 2 के जगह पर कोई है क्या यहाँ पे, नहीं 2 नहीं है यहाँ पे, 2 का फॉर्मेट 2 साइन थीटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे इसको लिख सकते लॉग m कितना 2 साइन थीटा प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस 3, अब माइनस 1/5 लॉग ऑफ 2, अब प्लस सी, तो ये इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया आपके पास, इसी को बोल देते हैं कैपिटल सी, तो ए फॉर्मेट में है 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो 2 अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये 2 यहाँ से, तो थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा, तो इसको फॉर्मेट में यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो कितना हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा, ये 2 हटा दीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 ट्वाइस साइन थीटा ऑफ 1 बाई कितना है साइन थीटा प्लस 3, तो यहाँ पे कितना है ट्वाइस है, 5 इंटू ट्वाइस साइन थीटा प्लस 1 बाई ये है यहाँ पे, इसका मतलब सी ऑप्शन है। तिरगो भी पढ़ाड़ा अच्छे से इसमें भी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में तो पूरा जो बेसिक रिजल्ट है वो तो आएगा ही आपको, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं इंडिफिनिट का, इंटीग्रेशन ऑफ द cos x माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू ए साइन इनवर्स ऑफ कितना है देख लीजिए आप, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बी प्लस सी, सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, द ऑर्डर पेयर ए बी का ए आपका यहाँ है, बी यहाँ है, इसका मतलब ऑर्डर पे जो, हाँ जो इसका वैल्यू आएगा वही यहाँ पे, और बी यहाँ का उसी का ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये लिख डालेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस फॉर्म में कभी भी देखिएगा कि cos x माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं, किसका cos x और sin x का, मतलब cos x sin x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x और sin x का हो जाएगा माइनस cos x, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस cos x, इसका ये मतलब है कि ऊपर में जो न्यूमरेटर में दिख रहा है कितना आएगा इंटीग्रेशन के बाद sin x और cos x, इसका मतलब है कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो इसमें जो क्या है कि इस फॉर्म में न्यूमरेटर में ऐसा बना है कि sin x प्लस cos x का फॉर्म आ जाए, तो क्या आ जाने का मतलब ये है कि ऊपर में जब cos x है और sin x है और dx, तो इसमें क्या है कि इसको देखेंगे 8 है, इसको तोड़ेंगे 2 साइन x साइन 2x को इंटू कॉस x, तो जब साइन ए बी 2ab, तो लिख सकते हैं इसको कितना, इसको 2ab का फॉर्म है तो माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस रखा था, इसका मतलब माइनस यहाँ है तो प्लस 1, इस जगह क्या कर दें हम लोग कि अगर इसको ठीक एक जोड़ के एक घटा दिया जाए, तो एक जोड़ के इसमें से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हमारा कितना फॉर्म आ जाएगा, ये 9 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 1 को कितना लिख दोगे यहाँ पर देखो था अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9, इसमें लिख देंगे कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे
1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। अब यहां पर जो दिख रहा है यहां पे टोटल का टोटल, इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे में जो हो जाएगा यही हो जाएगा कौन चीज, 9 माइनस साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसी को नट्टी मान लेंगे। देखिए ऊपर वाला जो हमारे पास था ना न्यूमरेटर में, उसको इंटीग्रेट किए हैं तो ये फॉर्म आ जाएगा, यही नीचे में फॉर्म बनाते हैं कभी भी, इसका बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह का ये क्वेश्चन हो कभी भी बना लेंगे इसी तरह। इसको क्या मान लेंगे आप, साइन एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे ही मानिएगा कि जेड, तो जेड जब हम मान लिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, वहां देख रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर में है, और डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड। तो हमारे पास ऊपर में क्या फॉर्म आ गया, आप देखिए तो यही ना आ गया, ऊपर में हो गया डी जेड, नीचे में हो गया कितना 9 का मतलब हो गया कि 3 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जेड बाई 3 प्लस सी साइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जो अब देखिए पीछे देखिए सारा आपको इरेशनल स्पेशल टोटल 9 फॉर्म एक जगह बताए थे, याद होगा आपको, तो वहां पे उसी में यह रिजल्ट है आपका। और बार बार जब देखेंगे तब ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहेगा, तब ये डायरेक्टली बना सकते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। रिवीजन बार बार करते रहे। यहाँ जेड है, जेड की जगह क्या बैठा होगा बुआ, तो साइन इनवर्स ऑफ जेड के जगह पर अब जो माने हैं वहां पे क्या चीज, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में है 3 प्लस सी। अब बताइए क्या होगा, इससे कंपेयर कीजिए। यहां पर देखिए तो साइन इनवर्स से आगे कितना है, ए है, तो ए के आगे यहाँ पर कितना 1, तो ए के जगह पर कंपेयरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे में देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा बी है, तो बी के जगह पर कितना हो गया 3 हो गया। तो ऑर्डर पेयर क्या था तुम्हारा, ऑर्डर पेयर ए बी, तो ए बी के जगह पर 1 और 3, इस तरह से 1 3 का कोई ऑप्शन होगा आपके पास, बना लेंगे जी फॉर्मली। इस बार का क्वेश्चन है आपका, देखिए तो इस बार का क्वेश्चन कहने का मतलब जेईई मेन में क्वेश्चन है, इस बार भी इसी से रिलेटेड रिगार्डिंग पूछा है, रिलेटेड क्वेश्चन था 2024 का, 2021 में इस तरह का क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तो आपको खुद ब खुद क्या है ना, वहां पे हाथ उड़ जाएगा आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, इसी तरह बनाएंगे आप भी। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे देखिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी जेईई मेन का 2021 का क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। यहां दिया साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन साइन साइन, ये भी साइन है पूरा डी थीटा के फॉर्म में है। तो टोटल देखिए तो हम लोग क्या कर लें, साइन थीटा है पूरा, साइन साइन है, तो इसका मतलब है कि इसको कितना लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 से ऊपर में देखिए, ऊपर में क्योंकि इनटू में है तो 2 साइन से हम लोग 2 भी काट लीजिए, एक साइन भी काट लीजिए, ठीक है। अब नीचे जो है हमारा ये भी कट जाएगा, कौन सा कट जाएगा, एक साइन से हमारा ये भी साइन काट लेंगे। तो इंटीग्रल बच कितना गया, ये देखिए तो इंटीग्रेशन ऊपर में क्या बच गया, कॉस थीटा। अब क्या है ये वाला जो दिख रहा है ब्रैकेट में, साइन टू द पावर 6 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस इतना, और यहाँ भी साइन है, और ये क्या है यहाँ पे लिख लीजिए आई इंटू रूट में अब प्लस डी थीटा बाई कितना, नीचे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब कॉस थीटा आपका बच गया, यहाँ पे कितना है हमारा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देख रहे हैं 2 साइन 4 थीटा, अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6। अब देखिए यहां पर साइन है कॉस है, जब इंटीग्रांड में कॉस होगा साइन का तो एकदम यहां पर देख रहे हैं कि ढेर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे, इसको क्या है साइन मान लीजिए यहाँ पे, तो कॉस है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या है जेड मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके टर्म में,
थीटा के टर्म में, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड। तो अब बताइए कि ये कॉस थीटा और ये यहाँ पे हो गया डी थीटा, उसके जगह पर क्या लिख देंगे, डी जेड। तो हो गया डी जेड, इसके जगह पर हो जाएगा कितना, जेड पे पावर 6 जेड पे पावर 4 जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ट्वाइस जेड 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 6 और ये हो गया डी जेड। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन अगर इसको z मानते हैं या t मानते हैं फॉर्म में, पूरा रूट के फॉर्म में, तो क्या ये आ जाएगा क्या, तो देख रहे हैं कि नहीं आएगा। यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो ऐसा हो कि इसके अंदर जो भी होगा उसका एक कम हो, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 आगे जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि इसका z निकाल कर एक उसके अंदर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, z पे पावर 5 जेड पे पावर क्यूब और जेड यहाँ पे जेड इंट्री रूट के अंदर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा बुआ, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस जेड स्क्वायर 6 3 जेड पे पावर 4 और 6 जेड स्क्वायर डी जेड। बात समझ में आई बात। अब देख रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, कि अगर उसको जेड मान, इसको टी मानते, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से रूट को गायब करते हैं इसमें, तो पूरे को अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, ये 6 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आगे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, x टू दी पावर n, मतलब समझ रहे हैं ना, dx टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं x टू दी पावर n माइनस 1, ये जो फार्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, इसका तो उसी तरह से इसको क्या मानेंगे हम लोग, ये z है तो t मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये इतना बराबर कितना मान लीजिएगा, t मान लिया जाए, मान लिए, तो t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, कितना डिफरेंशिएट कर, t मानेंगे तो 12 z पे पावर 5, ये कितना हो जाएगा 12 z का क्यूब, यहाँ पे होगा 12 z बराबर कितना हो जाएगा, डी जे, t है ना, तो डी टी बाई डी जेड, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर से देखिएगा, यहां पर से कितना है, 12 तो कॉमन हो रहा है बुआ, जेड पे पावर 5 जेड पे पावर क्यूब प्लस जेड, एकदम यही फॉर्मेट आ गया। इसका मतलब है कि डी टी बाई डी जेड, अब इसको उधर ले जाइएगा तो जेड पे पावर 5 जेड क्यूब प्लस जेड डी जेड, और कितना हो गया, डी टी बाई कितना हो जाएगा 12 है, ठीक है। तो हमारे इसके जगह पे और ये डी जेड यूज कर लीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, डी टी बाई 12, यहाँ पे हो कितना गया बुआ, तो यहाँ पर देखो तो इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या माने थे, टी, इसका कितना होगा, डी टी बाई 12। तो अब इसको लिखिएगा इधर, तो कितना होगा 1/12 बाहर, टी पे पावर हाफ, और टी पे पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस कितना 3/2, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 1/18 टी पे पावर 3/2 प्लस सी। अब यहां पर देख रहे हैं 3/2, अब टी किसको माने थे, यहां पर देखिए तो यहां पे ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देख लिया जाए हमारा यहां से कि ये 1/18, 18 तो सब में है आपका, टी किसको माने थे, इसको कितना है आपका, ट्वाइस जेड पे पावर 6, ट्वाइस जेड पे पावर 6 प्लस 3 जेड पे पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर 6 जेड स्क्वायर पर पावर कितना है हमारा, कितना हो गया 3/2, 3/2 प्लस सी। अब यहां पर देखा जाए 3/2, 3/2, अच्छा 3/2 भी सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जेड कितना है आपका, जेड ही ना माने थे, जेड को क्या माने थे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू जेड। तो जेड की जगह पर रख दीजिए आप, तो 1/18 ट्वाइस जेड पे पावर 6, जेड का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा, साइन 6 थीटा प्लस से 3 साइन 4 थीटा प्लस कितना 6 साइन स्क्वायर थीटा 3/2 प्लस सी। ओके, अब यहां पर देख लिया जाए बुआ कि साइन के फॉर्म में हमारा इतना है कि नहीं साइन स्क्वायर। तो साइन का क्या है हमारा, यहाँ 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 क्या है 9, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब साइन में तो है नहीं,
तो इसका मतलब साइन में नहीं था, अब इसको क्या है कि कॉस में चेंज कीजिए, सब में स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग चेंज कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें से नहीं आने वाला है आपका। साइन का अगर फॉर्मेट होता तो साइन में इसी में दोनों में कोई होता, तो इसमें से आप देखिए ऑप्शन आएगा। अब जब इसको कॉस के चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1/18 साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा बुआ, तो हमारे पास देख लीजिए तो कितना बन जाता है 2 साइन पे पावर 4 थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा अब +6 ब्रैकेट, इस पे कितना है हमारा 3/2, तो 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसका कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग कर लें तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर +3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब +6, ठीक है, ये हो गया बाई कितना 3/2। अब चेंज करना होगा 1/18, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको और आगे तोड़िएगा आप, देखिए तो क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना हो जाएगा बी, अब प्लस कितना होगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, अब +6, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2, अब मल्टीप्लाई 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए तो 2 कॉस पे पावर 4 थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब +2, अब +3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब +6, है ना। अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक लाइन और, इसको हटा दें क्या, इसको इसी से वहाँ पे ले गए हैं, ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हटा के हम लोग करते हैं क्या कि यही इस साइड में हम लोग आ जाते हैं, चेक कीजिए, अब 1/18, अब हम लोगों का क्या है कि यहाँ देखिए जब भी देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले ऐसा कीजिए ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कितना है 6 अब +5 11, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो पहले 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू कॉस पे पावर 4 थीटा, अब -4 -3 -7 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना 11, कितना हो जाएगा 3/2 +c। अब हमारा इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से कीजिएगा फिर इससे कीजिएगा तो कितना, 1 से कीजिएगा तो कितना हो गया, पहले इस कॉस 1 से कीजिए तो 2 इसका 2 कॉस पे पावर 4 थीटा -7 कॉस स्क्वायर थीटा +11, कॉस से हो जाएगा था -2 कॉस पे पावर 6 थीटा माइनस कितना हो जाएगा +7 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस हो जाएगा 11 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कांस्टेंट मेरा कितना, तो यहां पर देख रही 11, ठीक है, 11 हो गया, उसके बाद 11 है तो माइनस देखिए तो 6 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए -2 11 हो गया माइनस या प्लस क्या हम लोग कर लें कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कितना है -7 या कॉस से स्क्वायर 11 7 -18 कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इसको लिख लिए, अब प्लस कितना हो जाएगा 7 9 कॉस टू दी पावर 4 थीटा -2 कॉस पे पावर 6 थीटा, इसी पे पावर कितना है 3/2 है 1/18। तो आपको खुद ब खुद देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब है थोड़ा टिर्गो भी पढ़ा दे रहा है अच्छा से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, साइन में नहीं होगा तो कॉस पे हो जाएगा, इससे तो ये ऑप्शन आपका ये सामने है आपके पास, तो ये आपका इसका आंसर हो गया, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए था। इसको क्या कह रहे किए थे हम लोग, ध्यान है ना, इसका कितना हो गया था, इसका मतलब हो गया था ये हो गया था √t, इसके बदले में कितना dz/dt
हाँ टी माने थे ना, डी टी बाई 12, 12 है तो 1/12 कर दिए थे, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसका मतलब टी 1/12, टी पे पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाई कितना 3/2 प्लस सी, तो वही हो जाएगा 1/18। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे इंटीग्रेट किए हैं। सिर्फ देखने में भारी है, अब प्रोसेस जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो आसान हो जाएगा फॉर्मेट में। ठीक है, आगे देखिए आप, यहां चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3 लॉग ऑफ ई टू दी पावर ई लॉग ऑफ 2x बेस ई प्लस 5 ई टू दी पावर 2 लॉग 2x ऑफ बेस ई। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इसका कितना होता है, ध्यान रखिएगा, ई टू दी पावर लॉग ऑफ बेस ई, यहाँ पर x है तो इसका वैल्यू कितना लिखेगा x। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या है ई, यहाँ पर ध्यान है, इसका इतना हो जाएगा। तो लॉग का जो प्रॉपर्टी है, अब ध्यान होगा कि लॉग अगर लिखा हुआ है कि m इंटू लॉग ऑफ n बेस ई रहता है, अगर नहीं भी दिया हुआ है बेस ई लेकर बनाइएगा। ठीक है, तो क्या है इंटीग्रल में जितना भी है फंक्शन इसका बेस ई में ही आपका डिफाइंड किया गया है, n टू दी पावर m बेस ई इंटू में रहेगा, तब यहाँ पर रहेगा क्या log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है बेस ई तो कितना हो जाएगा log m इंटू n। यहाँ पे देख रहे हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n बेस ई, तो कितना हो जाएगा log ऑफ m बाई n बेस ई। ठीक है, ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी है आपको, तो ये तो जानते ही हैं आप। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए, तो इसको पहले इंटीग्रांड को हम लोग करते हैं। तो ये तो लॉग ऊपर में कितना हो जाएगा ई टू दी, इंटीग्रेशन है कि लॉग ऑफ ई टू दी पावर कितना है 2x है ना, तो 2x का होल क्यूब, ओके, प्लस यहाँ तो 5 है ई टू दी पावर, इसके आगे है ई टू दी पावर, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा log ऑफ बेस ई, यहाँ पे कितना है 2x पे पावर कितना हो जाएगा ट्वाइस। इसकी बात कर दें, नीचे में भी आप उसी तरह कीजिए, कितना होगा ई टू दी पावर log ऑफ बेस ई x टू दी पावर 4 प्लस 5 ई टू दी पावर log ऑफ x क्यूब बेस ई माइनस 7 ई टू दी पावर log ऑफ x स्क्वायर बेस ई। ठीक इस प्रॉपर्टी पे देखिए तो क्या बन रहा है आपका e टू दी पावर log x टू द बेस ई इक्वल टू कितना लिखेंगे आप x लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका इतना हो गया और ये कितना है dx, x पॉजिटिव है क्योंकि log फंक्शन x पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है, तो यहां पे कितना हो जाएगा वो इस पे मिलाओ तो कितना होगा e टू दी पावर, ये देखो e टू दी पावर, इसका कितना हो गया जस्ट यहाँ e टू दी पावर log ऑफ इतना, इसका मतलब है कि ट्वाइस एक्स क्यूब, तो 8x क्यूब प्लस 5, इसका कितना हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया जस्ट x टू दी पावर 4, अब प्लस कितना है 5x टू दी पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, ये कितना हो गया dx। अब बताइए क्या हो गया, यहाँ पर x टू दी पावर 4 हो गया, यहाँ x टू दी पावर क्यूब हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे x टू दी पावर 4, सब कुछ यहाँ पे हो ही गया है। यहाँ से करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, अब यहाँ पर से कुछ कॉमन हो रहा है, 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा ट्वाइस x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ x स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस 7, ये हो गया और dx। तो आपको क्या है कि ये साहब तो चले गए, आपके पास कितना है 4, यहाँ पर है ट्वाइस x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। अब देखेंगे आप क्या कि पहले तो यही सोचना है सब्स्टिट्यूशन में कि इसको अगर t मान लेते हैं, इसको अगर t मानते हैं तो क्या ऊपर वाला आ जाता है डिफरेंशिएट करने पर, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए x के टर्म में तो ट्वाइस x, यहाँ 5 था तो 5 कांस्टेंट 1 माइनस 0 dt बाई dx, डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर वाला फॉर्म जो है 2x प्लस 5 dx इक्वल टू कितना आ गया dt।
तो हमारे पास कितना है 4 ऑफ, यही चीज ऊपर जैसी आ जाएगा तो लॉग लगा लेंगे। देख डायरेक्ट देखिए, इसका मतलब है क्या है, ये हो गया डी टी और नीचे हो गया टी, तो यही ना हो जाएगा 4 लॉग ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, लॉग 4 डायरेक्टली हम लोग लॉग कितना हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी। तो आप इस तरह से देखिए तो कितना हो जाएगा 4 ऑफ लॉग, लॉग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, तो यही ऑप्शन है सामने। अब सारा का सारा देखिए रूट है तो 1/2 बाहर होता, 1/4 होता, यहाँ हो गया, तो यहाँ देखिए 4 बहुत ज्यादा, देखिए 4 है, सारा का सारा ऑप्शन सेम ही टाइप का दिख रहा है आपको, बस उसके आगे जो दिख रहे हैं कोफिशिएंट है लॉग के, वहां पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, इसका 1/2, इसका 4, 1/4 1। तो आपको क्या है इस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2021 में पूछा है ये क्वेश्चन, इजिली इस तरह से बना लेंगे आप। तो बेसिक है ये प्रॉपर्टीज लॉग का, उससे यूज करके हम लोगों ने इसका बनाया है। ऑप्शन सामने है, इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। आगे यहां देखिए कि फॉर रियल नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां पर रियल नंबर है कोई अल्फा बीटा गामा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर tan इनवर्स ऑफ इतना है dx है, ओके, और इतना दिया हुआ डिनोमिनेटर में, तब बोल रहा है इतना इक्वल टू अल्फा, यहां पर देख रहे हैं क्या है हमारा अल्फा लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ, यहां पर देख रहे हैं क्या है हमारा गामा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस डेल्टा, यहां पर देखिए tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सी के बारे में हमेशा आपको लिख दे रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है, द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अब प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा ऑप्शन सामने 5 - 5 6 - 6, बड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है इसमें। तो हमने क्या बताया था कि जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रांड में, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास इनवर्स फंक्शन दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल का, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन रहेगा तब, या लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तब, सबसे पहले उसी को हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या मान लें यहाँ पे, बताइए आप खुद से बताइए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, क्या चीज मान लिया कि tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू z मान लेते हैं। और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो इसका tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, इसके एंगल का देखिए तो कितना है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर tan इनवर्स, फिर इनटू इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो ये हो जाएगा u/φ। क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x, इसका प्लस 1, इसको x को छोड़ दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो गया और dz/dx हो गया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बुआ, अब इसको देखो तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dz/dx। तो कितना हो गया इसका इससे। तो अब हमारे पास क्या है, इसको देखिए तो कितना है सामने, इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाह, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो जाएगा कितना, इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया dz/dx। ओके, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कीजिए, इस पूरे को भाग दीजिए, यहाँ पे ये इतना बाई इतना है तो इतना हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अलग अलग कितना हो गया इंटीग्रेशन हुआ, देखो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx प्लस,
कितना हो जाएगा देखो था, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और नीचे यही चीज कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, कितना है हमारा, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि इसी को ना आप माने थे, कितना माने थे, तो z माने थे, z माने थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर, ये इसको dx हो जाएगा, तो कितना, इतना बराबर कितना लिखेगा, dz, तो कितना हो गया 1/z, ये हो गया dz, इसका मतलब हो जाएगा कि log ऑफ, ये z हो गया log ऑफ z, इसके लिए हमारे पास, तो z की जगह पर क्या लिखोगे बुआ, प्लस, इसके साथ ये चले गए tan इनवर्स, बचा कितना, तो यहां पे कितना है 1/x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, हो गया ना। तो इसका कितना है देखो तो, log ऑफ z किसको माने थे बुआ, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये तो इंटीग्रेट जो हम लोग कर रहे थे यही ना, i इक्वल टू यहाँ पे इतना है, यही i इक्वल टू इसका कितना है, x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेट किसको मान लेते हैं कि i1 है यहाँ पे। ठीक है, i1 मान लेते हैं, ध्यान रहेगा कि i1 का इंटीग्रेशन कितना है, इसका तो ठीक दिख रहा है एक चीज बड़ा अच्छा से कि tan इनवर्स ऑफ log ऑफ tan इनवर्स, ये तो अल्फा तो लग रहा है कि एकदम 1 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अल्फा तो 1 नहीं होगा। अब क्या है कि इसको जब सोल्व करेंगे तब ये इसका ऑप्शन ये और ये आएगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। करना क्या है इसका, आगे चलिए तो देखिए तो कितना है, इसका मतलब है कि i1 जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका थोड़ा मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1/x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें मैंने क्या बोला है आपको कि ऊपर में क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अगर वहां पर ऊपर में एक्स स्क्वायर होता तो 2 फिर मल्टीप्लाई कर दे, 2x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें प्लस 1 जोड़ दे फिर घटाते हैं। मतलब यहां पर देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, देखो बुआ कितना आ जाएगा। यहां पे जब कर दिए इतना तो इसको क्या है कि 1 + 1 है, इसमें क्या है कि 2 को कर दिए। अब उसके बाद क्या है कि एक्स स्क्वायर को ऐड कीजिए और एक्स स्क्वायर को घटा लीजिए, और नीचे जो है x टू दी पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग अलग करते हैं, तो इसका मतलब 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर बाई नीचे में कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब प्लस 1/4 कितना हो गया 1 - x स्क्वायर बाई x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx कर देना। कब देख रहे हैं ना, जब एक यहां पर देख रहे हैं डिग्री कितना है हमारा इवन इस टर्मों में, वहां पे नहीं था तो ऊपर में इस तरह का फॉर्म, ये ट्विंस फॉर्म में हम लोग बनाए। अब यहां पर जो i1 बना रहे थे इसका क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमेशा इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कर देना। जब एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करना है किसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना एक्स स्क्वायर। जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 1/2, इसका हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, नीचे में x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है dx प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें भी डिवाइड कीजिए तो 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका इंटीग्रेशन है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा पहला सब ये रहने दीजिए यहाँ पे प्लस, अगर माइनस करते इसका पहले कर लेते हैं तो इसका जो इंटीग्रेट आप चेक कीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन इसका चेक करते हैं, इसका इंटीग्रेशन चेक कीजिए, इंटीग्रेट करते हैं तो कितना है इंटीग्रेट 1 + 1/x स्क्वायर dx इंटीग्रेट करते हैं
तो इसका कितना हो जाएगा, x ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x पे पावर -2, तो माइनस एक्स पे पावर -2 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा -1, मतलब प्लस हो गया ये। तो इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x। ये जो माइनस है उसको यहां पे लाना है, समझ में आई बात। तो अब देखिए तो क्या कर दें हम इसको, इसी को चलिए यहां पे क्या कर दें हम लोग, तो बताइए तो क्या फॉर्मेट हो जाएगा इसका, मतलब इसको बनाते हैं तो इसको पहले हम लोग चेक कर लीजिए। यहां पे कितना कर लें इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 कर देते हैं, 2ab है ना, 2a1/a प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें जो हम लोग करेंगे इसका देखिए, पहले इसी का हम लोग बना लेते हैं। यह I1 था, इसमें क्या है कि I1 I2 I3 यही है I1, ये टोटल का टोटल क्या है हमारा I1। अब इसका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका लिखते हैं 1 + 1/x² dx, इसका हो जाएगा कितना, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब क्या है, इसको क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, I2, और इसको क्या मान लेते हैं I3। तो पहले I2 तो बना लीजिए। I2 का मतलब है कि इसको अगर आप z मानते हैं, क्या मान ले हम लोग, इसको मान लेते हैं z। जब z मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए x ⁻1 1/x² कितना हो गया, dx = dz। तो ऊपर में तो हो गया आपका। अब यहां पे जो हो गया I2 की घटना हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो था dz बाई कितना हो जाएगा, z² प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा रे बाबू, तो 1/2, अगर मान ली 1/2 है पूरे को, यहां से यहां तक को क्या करते हैं, यही ना है, यहां से यहां पूरे को I2, तो I2 की घटना हमारे पास क्या आएगा, तो 1/2 1/a tan इनवर्स ऑफ z बाई कितना, √5। अब देखो तो 1/2 √5 tan इनवर्स ऑफ z किसको माने थे, तो z तो इसी को माने थे, किसको, x² - 1 बाई कितना 5, √5 और x √5x। ठीक है, यहाँ पे प्लस c यहीं पे हो गया, यहाँ पर देखिए I2 हमारे पास हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए I3 की घटना, यहाँ पर I2 हो गया, यहाँ पे I3। इसका मतलब ये सब I1 चल रहा है हमारा, ये I2 ही निकल रहा था, यहां से I2 निकाला है मैंने। अब I3 का दे लिए तो 1/2, वहां पर से माइनस कॉमन ले लिए रे बुआ, माइनस ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/x²। तो नीचे में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेट आप कीजिएगा, इंटीग्रेट तो कितना इंटीग्रेट आता है x, और ऊपर में -x -2 + 1, या -2 + 1 इंटीग्रेट करने के बाद, तो x प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/x, यहां पर ये आता है। तो नीचे में जो क्या है, x + 1/x का होल स्क्वायर या कुछ भी के परफेक्ट स्क्वायर उसी में बनेगा। तो यहां पर देखिए तो क्या है, a² + 1/a², तो यहां पे +2 कर देते हैं, तो -2, यहां पे कितना हो जाएगा, +1 +2, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2ab अपने मन से यहाँ पर 2 को 3 को 2 लिख दिए हैं, अब +1 कितना हो जाएगा हमारा, ये तो dx है ही। अब देखिए इसका मतलब -1/2 आपके पास इसका कि ये इसका कितना हो जाएगा, तो यहां पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप देखिए तो ऊपर में हो जाएगा कितना, ax + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या मानेंगे, इसको मान लीजिए कितना, उधर z माने, इसको t माने, मतलब x + 1/x को मानिएगा t, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 - 1/x², इधर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dx बराबर कितना, dt, ऊपर में कितना हो जाएगा इसके बदले में, तो dt, और नीचे में क्या हो जाएगा, t² + 1। ओके, -1/2 I3 यही हो गया, -1/2, इसका 1 का स्क्वायर
1/a tan इनवर्स ऑफ t बाई 1, तो -1/2 tan इनवर्स ऑफ t कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब यहां पे इतना आ गया हमारे पास, तो यहां पे ये फॉर्म आ गया, एक इसका रिजल्ट ये आ गया, इसको ठीक बैठा दिया जाए आगे। ओके, जब बैठाया जाए तो I2 तो हमारा तो निकल गया, I2 का फॉर्म कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए I2 प्लस I3, तो I2 I1 में क्या हो जाएगा, I1 में हो जाएगा कितना, I2 प्लस I3। I2 के जगह पर हमारा ये रिजल्ट है 1/2√5 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/√5x। अब प्लस I3 के जगह कितना है, -1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहां पर देख लीजिए, इसको रिजल्ट कहां है, हम लोग चलते हैं कहां पे, आई पे के पास चलते हैं ना, आई यहां है ना आपका, तो ये आई जो है, इसलिए ये आई जो रिजल्ट हो गया, ये आई जो रिजल्ट हो गया, तो आई रिजल्ट क्या है आपका, देखिए तो 1 इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस I1 के जगह पर आपका आ गया यहाँ पे I2 1/√5। उसे कंपेयर कर लीजिए किसमें है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर -1, ये भी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -1, तो हमारा यहाँ पे डाल दीजिए, कहाँ पे गए, यहीं पे डालते हैं हम लोग, साफ साफ देखिए 1 कितना है बुआ, 2√5 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/√5x प्लस -1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस सी। अब कंपेयर कीजिए ना, ये c है, ये भी c है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पे कितना हुआ, डेल्टा बराबर कितना हो गया, तो -1/2, ठीक है, ये वाला कम हो गया माइनस। उसके बाद गामा कितना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ पे गामा कितना हो जाएगा, खुद देखो भाई, तो 1/√5, तो 1/√5 हो गया, ठीक है, गामा है 1/√5 है, गामा ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे रहता तो √5 सिर्फ ले लेते हैं, √5। अब क्या यहाँ पर बीटा कितना हो गया बुआ, बीटा इक्वल टू हो गया 1/2√5, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, तो 1। अब बताइए क्या आपसे बनेगा कि नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब खुद देख के बनाइए, इसको खुद करिए, कितना हो जाएगा 10, इसलिए कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो तो 10 अल्फा के जगह पर 1 प्लस बीटा के जगह पर 1/2√5, गामा के जगह पर हो जाएगा 1/√5, ठीक है, प्लस डेल्टा के जगह पर हो गया -1/2, ओके, 10 1 प्लस 1/√5 10 -1/2 हो गया 10, एलसीएम हो गया 10, तो 10 प्लस 1 -5 हो गया, 10 से 10 उड़ा दीजिए, यहाँ पे 11 -5 इक्वल टू 6 आपका 6 ऑप्शन होना चाहिए। ये देखिए मतलब क्या, आप जो जिस फॉर्मेट से, जो देखिए मैंने क्या बोला पहले ही, कि जैसे ही डिनोमिनेटर में इन्वर्स रहेगा उसको मानिएगा ऑटोमेटिक एक न एक फॉर्मेट सेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कहीं ना कहीं जाके आपको सेट कर जाएगा, कोई परेशानी है इसमें नहीं होना चाहिए। कितना आसानी से हम लोग इस फॉर्मेट में कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अब मैं तो समझा रहा हूं इसलिए इतना है, नहीं तो आपको तो स्टेप छोड़ना है, स्टेप मतलब कि जो भी एक दो स्टेप स्कैप करना है, जैसे इतना कितना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा छोड़ा है, पूरा डिटेल में लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि पेज भर जाए, ज्यादा नहीं। देखिए तो कितना स्टेप में हम लोग बना रखे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे बना रखे हैं, तो इसी फॉर्मेट को याद होगा, ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, आपको देखिएगा कैटेगरी आप पढ़ेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तब ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, इसको और इसको अलग कर दिया और उसके बाद निकाल लिया है मैंने, क्या हम लोग ऐसे ही बनाएंगे आसानी से, तो समझ में आया। ये भी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको आसानी से आप बना लेंगे। इस तरह क्वेश्चन जो भी पूछेगा, तो जो भी कैटेगरी है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बार बार थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन को,
इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, चलते हैं आगे। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए तो, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस है यहां पे। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहां पे ऐसा करें कि कैसे बनाएंगे इसको। मैंने बोला था कि इंटीग्रांड में अगर कॉस का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी होगा, उसका जो भी एंगल होगा पहले उसको मान लेते हैं। क्या, तो कितना मान लें, ये कॉस ऑफ इतना, तो मान लेते हैं हम लोग, इसको मानेंगे क्या, तो इसको मान लेंगे ये कि लेट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 को कितना माने, जेड या टी या थीटा मान ले, क्या थीटा ही मान लेते हैं, थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ इतना कितना 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5। फिर रूट जो है जिसके फंक्शन में है उसको मानेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा पूरे का टर्म बाई टर्म 2 इंटू 2x माइनस वन 2 माइनस वन, इसका 0 आप इंटू कितना हो जाएगा ट्वाइस, इसका कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब देखिए जो जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, पहले काट दिए, ऊपर में कितना हो जाएगा ट्वाइस 2x माइनस वन, इसको भी लिया ये dx, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 हो गया। ये कितना हो गया बुआ डी थीटा। अब बताइए कि क्या है आपके पास, तो ये साहब हैं, ये साहब हैं, नीचे में भी है, तो इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दें, वहां पे पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, तो क्या हो गया कॉस थीटा, उसके जगह पर कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, ये 2 थीटा 2 नीचे आ गया इसके डी थीटा बाई 2, और क्या है पूरे 2x माइनस वन इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट इतना, टोटल मिला के आपको कितना हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो दिख रहा है ना, इसके बदले में हमने क्या लिखा डी थीटा बाई 2, ठीक है, और कॉस के जगह पर क्या बैठा दे थीटा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रांड में कुछ भी रहेगा उसी को मान लेना है, ठीक है। अब 1/2 को बाहर कर दिया जाए, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता हुआ साइन थीटा प्लस सी, थीटा किसको माना थे आपने, तो साइन, और थीटा किसको माने थे, यही ना अंडर रूट ऑफ कितना 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। ऐसा ही कुछ होगा तो आपके पास सामने है यहाँ पे 2x माइनस वन, तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, आसानी से बना डाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझ गए, देखिए तो कितना स्टेप में बन गया आसानी से।